हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो बना रहा हूं, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो उसकी भी चाह रखते हैं, पर उसकी जो चाह रखते हैं उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि पछताना रह जाए जीवन में। पछताना जब रह जाता है तो उसके बाद उसका कोई उपचार नहीं रहता। जब चीज़ हो जाती, बीत जाती है, क्योंकि हम, मेरा जीजो, भूतकाल नहीं बदल सकते, पर अपना फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो पृथ्वी का किसी भी देश, धर्म, जाति, भाषा का व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने भूतकाल को ना बदलकर अपने फ्यूचर को जरूर बदल सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन विनती करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। जब देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप शायद अपने फ्यूचर को बदल सकें। आप खुद बदल सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को। मेरा जीजो, हमारा विषय है, कुछ लोगों की जो चाह है वो ये है, नरक में जाने वाले जो इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग हैं धरती पर कि जी मुझे तो नरक जाना है, मुझे तो स्वर्ग नहीं जाना। ऐसे लोगों की जो इच्छा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जल्दी देखेंगे तो हो सकता है शायद उस समय, क्योंकि जो फ्यूचर की चीज़ देखी है उसको हम समझ नहीं पाते, पर जब उसके बारे में हमें पहले पता चल जाता है तो शायद हमें निर्णय लेने में आसानी होती है, हमें चुनाव करने में आसानी होती है। तो मैं ऐसे पृथ्वी के लोगों से जो ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई हम नरक चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जाएंगे तो हम भी जाएंगे, और मुझे तो नरक ही जाना है, मैं तो नरक जाने में पसंद करूँगा, क्योंकि स्वर्ग में इंटरनेट नहीं होगा, स्वर्ग में जो है दारू नहीं मिलेगी, स्वर्ग में जो है मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, नरक में मुझे खुला एंजॉय मिलेगा, नरक में इंटरनेट होगा, बहुत अच्छियाँ वीडियो देखूँगा, गंदी गंदी चीज़ें देखूँगा। तो ये सोच रखने वाले जो जगत में लोग हैं, ये वीडियो उनके लिए है, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। कहीं ऐसा ना हो प्राण निकलने के बाद आपके जीवन में सिर्फ पछताना रह जाए। एक्सीडेंट होने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता, चिड़िया जब चुग जाती खेत उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता, पहले समाधान करना पड़ता है। इसलिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, और ये 3 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से। नरक में कैसे जाते हैं, नरक में कितने दिन रहना है, या नरक कितने दिन का है, और नरक में क्या क्या है, इन बातों को हम देखेंगे मेरा अजीज़ों। और इन 3 बातों के उत्तर मैं आपको एक पवित्र शास्त्र बाइबल ग्रंथ से देना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल जो हमारे भूतकाल को और हमारे वर्तमान काल को और हमारे भविष्य काल को, तीनों कालों को बाइबल दिखाती है, मनुष्य के और सृष्टि के भी, और सृष्टि से अलग के भी चीज़ों को बाइबल में देखा जा सकता है। तो आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे आपके सामने, उनको आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि नरक में कैसे जाते हैं, नरक में जो है कितने दिनों का जीवन है, नरक में क्या क्या चीज़ें हैं। इन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। थोड़े से समय में हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें कमेंट्स ज़रूर करें। जो भाई बहनें, जवान बच्चे नरक जाना चाहते हैं वो हमें बताएं क्यों जाना चाहते हैं, और यदि इस नरक से आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपके लिए एक वीडियो बना कर देंगे, उस नरक से भी बचा जा सकता है।
उसके लिए कैसे बचा सकता हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। आप हमें लिख के दीजिए कि मुझे नरक से बचना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे कांटेक्ट करूंगा। दूसरा, हम एक वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे कि कैसे नरक से बचा जा सकता है। यदि आपके जहन में नरक की कोई अभी इमेज नहीं है, जो आपने सुना कि नरक ऐसा होगा वैसा होगा, एंजॉय होगा, इंटरनेट होगा और सब लोग जाएंगे तो मैं भी वहाँ जाना पसंद करूँगा, मेरा वहाँ मन लग जाएगा, स्वर्ग में तो थोड़े लोग होंगे हैं। एक भाई ने पूछा, भाई कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? बहुत थोड़े लोगों ने हाथ उठाया। और फिर पूछा कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? तो बहुत ढेर सारे लोगों ने हाथ उठा लिया। पर स्वर्ग वाले लोगों से बाद में पूछा, पहले नरक वालों से पूछा, भाई तुम नरक क्यों जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, साहब स्वर्ग में थोड़े लोग होंगे, नरक में ज़्यादा लोग होंगे, हमारा नरक में मन लग जाएगा, इसलिए हम नरक जाना चाहते हैं। स्वर्ग वालों से पूछा कि भाई तुम स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो? कि साहब नरक में बहुत गर्मी होगी, स्वर्ग में एसी होंगे, इसलिए हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरे भाई बहनों, आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुने। नरक में कैसे जाते हैं, नरक कितने दिनों का है, नरक में क्या क्या है, इन 3 प्रश्नों का उत्तर हम इस पवित्र बाइबल के द्वारा आपको दे रहे हैं। और पवित्र बाइबल के वचन पूरी पृथ्वी पर लागू हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, धर्म के हों, जाति के हों, भाषा के हों। इसके लिए मैंने आपको एक छोटी शॉर्ट में वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं कि स्वर्ग के परमेश्वर का वचन पूरी पृथ्वी पर कैसे लागू होता है। तो आइए हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मत्ती 5 अध्याय और उसका 22 वचन। मत्ती 5:22, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो नरक में जाने के लिए यदि आप अपने भाई को मूर्ख कहते हैं, मूर्ख समझते हैं, तो आप नरक में जा सकते हैं। इस कैटेगरी के लोग नरक में जाते हैं। तो एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती 8 अध्याय और उसका 12 वचन। मत्ती 8:12, यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक में क्या है? वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। क्यों रोते हैं? दुख में। दांतों का पीसना क्यों होता है? बस नहीं चलता, पीड़ा है, इसलिए दांतों को पीसते हैं। तो नरक ऐसा है, वहाँ रोना और दांतों का पीसना है ना। और एक और वचन को हम लेंगे, मत्ती 13 अध्याय और उसका 41 और 42 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। और ये क्या है? आग का कुंड है। ये आग का कुंड है। ये आग का कुंड ऐसा है जो तड़पन देगा, भस्म नहीं करेगा। ऐसा ना सोचें कि शरीर को हमने जला दिया, लकड़ी को हमने जला दिया, पन्नी को हमने जला दिया, सब चीज़ों को हमने जला दिया तो भस्म हो जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। पर ये नरक ऐसा नहीं है कि आप अपना अस्तित्व खो देंगे। इसमें यहाँ पे आप जीवित रहेंगे, पर ऐसी बॉडी के साथ रहेंगे, ऐसे शरीर के साथ रहेंगे जो भस्म नहीं होता है। तो मेरे अजीजों, यहाँ ये आग का कुंड है, यहाँ रोना और दांतों का पीसना है। इसमें कौन कौन कैटेगरी जा रही है? पहले हमने देखा मूर्ख कहने वाले लोग। दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं यहाँ पर जो
कुकर्म करने वाले लोग और परमेश्वर के राज्य में जो व्यक्ति जा रहे हैं या उस पर विश्वास कर रहे हैं, या जो व्यक्ति नरक से बचना चाहता है, उनके ऊपर अत्याचार करके उनके ऊपर किसी किसी प्रकार का आरोप लगा के परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकने वाले लोग ठोकर का कारण हैं, परमेश्वर के राज्य का काम नहीं होने देना चाहते, ऐसे लोग इस आग में जाने वाले हैं, है ना। अब एक और वचन हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मत्ती 25 में, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 41 वचन। मत्ती 25 का 41 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये जो आग जो तैयार की गई है, ये असल में शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। ये परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, स्वर्ग बनाया, और ये नरक भी परमेश्वर ने बनाया। पहले स्वर्ग बनाया, फिर परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, और उसके बाद में परमेश्वर ने नरक की रचना की। तो हम देखते हैं ये नरक जो परमेश्वर ने बनाया है, शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। मनुष्य को तो शैतान के द्वारा उसके जाल में फंसने से, उसका कहना मानने से, उसकी योजना का पालन करने से ही मनुष्य उनके संग का साथी बन रहा है। जैसे चना के साथ घुन पिस जाता है ना, घुन के साथ चना भी पिस जाता है। आप वो कहावत सुनिए ना, वही वाला सिस्टम है। शैतान के साथ में मनुष्य भी पिस रहा है। पाप के कारण शैतान ने मनुष्य में पाप ले आया, पाप के कारण मनुष्य नरक का भागी बन गया। और देखिए इसमें कौन लोग जा रहे हैं? शापित लोग शैतान और उसके दूत तो जा ही रहे हैं। धरती के लोग जो देश, धर्म, जाति, भाषा किसी भी उसके हों, पंथ के हों, है ना, वो लोग, ये नरक जो है धर्म के लिए नहीं बनाया। भाई तू इस धर्म का, चल तुझे छोड़ दूंगा, तू इस धर्म का, भाई चल तू भी जा, बस काली ईसाई आ जाओ, क्योंकि बाइबल ईसाइयों के लिए बारे कहती है, बाकी किसी के लिए। ऐसा नहीं है। बाइबल पूरे जगत के बारे में बात करती है। बाइबल एक परमेश्वर के बारे में बात करती है। बाइबल एक स्वर्ग के बारे में बात करती है। बाइबल एक नरक के बारे में, एक पृथ्वी के बारे में बात करती है। तो आप यदि इस पृथ्वी के मनुष्य हैं, चाहे आप किसी भी धर्म, देश, जाति, भाषा के क्यों ना हो, यदि आप में ये चीजें हैं तो आप उस नरक के भागी हैं। आपका नाम नरक में लिखा हुआ है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? शापित लोग, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों। शापित कौन है? जो श्राप आदम को मिला था, है ना, वो परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने से पाप हुआ, वो शापित हो गया, पूरी पृथ्वी शापित हो गई। और वो शापित हैं अभी तक, क्योंकि उन्होंने, जो लोग उस शाप से नहीं छूटते, यानी कि पापों की क्षमा नहीं मांगते, वो लोग शापित ही कहलाएंगे, शापित ही कहलाएंगे। और जो शाप से छूट जाएंगे वो लोग शापित नहीं कहलाएंगे। तो जो शापित हैं, अर्थात पाप की क्षमा जिन्होंने नहीं पाई, वो लोग शापित हैं। तो शापित लोग जितने भी हैं दुनिया में, वो सब लोग इस नरक आग, अनंत आग, ये कितने समय का दिन है? अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग में, ये कितने दिन का? 1 साल, 2 साल, 2 महीने का नहीं है। ये अनंत काल तक की आग है ना। ये अनंत काल तक की आग है। एक और हम वचन को पढ़ेंगे, इसका 46 वचन। और ये अनंत दंड भोगेंगे। ये क्या है? अनंत काल का दंड भोगेंगे। ये पापी रहने का जो दंड है, ये जैसे भारत में उम्र कैद सुनाई जाती है ना, वैसे ही ये उम्र कैद, यानी कि अनंत काल तक के लिए दंड भोगना है। जेल में रहने का मतलब दंड भोग रहे, है ना। ऐसे ही नरक में भोगेंगे, ये दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। 2 कैटेगरी यहां पर दिखा दी गई हैं। पापी तो
अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पापी और धर्मी ये दो भागों में बांट दिए गए हैं, दो भागों में बांट दिए, जैसे दिन और रात, आकाश और धरती, है ना, सूरज और चांद, ऐसे दो भागों में बटे हुए ना, ऐसे ही स्त्री और पुरुष, ऐसे ही स्वर्ग और नरक, मृत्यु और जीवन, है ना, ये ऐसे बांट दिए गए। तो हम इस चीज को समझना है, पापी लोगों के लिए, शापित लोगों के लिए नरक का दंड है, परंतु धर्मी लोगों के लिए अनंत जीवन में प्रवेश है। इसके बारे में हम बाद में बात करें, हम तो नरक के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये अनंत काल का दंड है जो नरक में जो जाएंगे। अभी आगे देखिए, हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय और उसका 43 वचन। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। तो नरक की आग जो कभी बुझने की, नरक की आग कभी बुझने वाली नहीं है मेरा अजीजों। तो एक और हम वचन पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 24 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो वहां पर पानी नहीं है, वहां पर तड़पन है, आग है, और वहां पे पानी नहीं है। तो क्या हो रहा, पानी एक जीभ का जीभ पर एक उंगली के सिरे की बूंद के लिए तड़प रहा है वहां पर नरक में मनुष्य। समझ में आया? धरती पे तो बिसलरियां खोल लेते हैं और दुनिया भर की पानी, अच्छे कंपनी के, महंगे कंपनी के आप पानी पी लेते हो, पर नरक में कोई पानी नहीं है, पानी नहीं है। प्यास लगती रहेगी, गला सूखता रहेगा, मरोगे नहीं। प्यास लगती रहेगी, उसकी पीड़ा को आप सहते रहना पड़ेगा। आग लगेगी, उसकी तपन, गर्मी की आग तपन लगेगी, आप गर्मी से तड़पते रहोगे। वहां पे एसी लगने वाला आपके लिए नहीं है, वहां पे कोई आपके लिए कश्मीर मनाली बनने वाला नहीं है, स्विट्जरलैंड बनने वाला नहीं है, बर्फ गिरने वाला देश नहीं है। हाँ, तो फिर वो आग भस्म भी तो नहीं करेगी, बस तड़पाती रहेगी। और कितने दिन के लिए? ये अनंत काल के लिए ये आग है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ज्वाला में, आग में तड़प रहा है। ये सत्य घटनाएं जो मनुष्य के साथ होती है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कभी। दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय 4 वचन। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर उन्हें अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो ये मरने के बाद की प्रतिक्रिया, जो पाप किया है, स्वर्गदूतों ने पाप किया, उनको भी न्याय के दिन तक के लिए एक अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि एक दिन उन्हें नरक भेजे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, नरक में भेजकर एक
अंधेरा कुंड है, वहां पर रोशनी नहीं है, तड़पन है, आग है ना। जो बस होगी आग, आग की रोशनी होगी बस, और कुछ नहीं होगा। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने पाप के कारण स्वर्गदूतों को जिनको बनाया था उनको भी नहीं छोड़ा है। तो आप तो मनुष्य हैं, आपको परमेश्वर क्यों छोड़ देगा जब पाप करोगे? तो ये नरक का दंड है। एक और हम वचन को पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 1:9। यहाँ पर लिखा है ऐसा, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कौन लोग हैं ये? शापित लोग, कुकर्मी लोग, परमेश्वर के राज्य में ठोकर का कारण बनने वाले लोग, मूर्ख कहने वाले लोग, पापी लोग, धरती के लोग, किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, भाषा के हो, देश के हो, कितने पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, मूर्ख हों, शापित लोग, पापी लोग। शापित कौन है? पापी लोग शापित है। तो ये सब पापी लोग, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग नरक के भागी हैं, नरक में जाएंगे। मरने के बाद पुनर्जन्म होता है ना, तो गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनोगे, या तो जन्म लोगे स्वर्गलोक में या अधोलोक में। तो मेरे भाई बहनों, जो अधोलोक में जाना है, अधोलोक भी एक दिन, अधोलोक थोड़े समय के लिए, न्याय ना होने तक के लिए अधोलोक है। स्वर्गलोक भी थोड़े समय के लिए है, न्याय ना होने तक के लिए है। पापी लोग मरने के बाद अधोलोक में जाते हैं, और पाप क्षमा पाए हुए लोग धरती के स्वर्गलोक में जाते हैं। फिर एक दिन न्याय होगा। न्याय होने के बाद सदा सदा के लिए जो है धर्मियों को स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, पुनर्जन्म यानी कि नया जन्म मिलेगा, और जो पापी हैं, शापित हैं, उनको जन्म मिलेगा नरक में सदा सदा के लिए। स्वर्ग में भी सदा सदा के लिए, नरक में भी सदा सदा के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएंगे, अनंत काल तक विनाश का दंड पाएंगे। कितना खतरनाक है नरक। और लोगों को आनंद आ रहा है कि जी हम तो नरक जाना पसंद कर रहे हैं, हमें तो जी नरक जाना है। इंटरनेट देखेंगे, दारू पिएंगे, मजे लेंगे, एंजॉय करेंगे। धरती पे जो एंजॉय नहीं लिया वो नरक में ले लेंगे। देख लीजिए कैसा एंजॉय हो रहा है, देख लीजिए मेरा जीजो। नरक आपके लिए अच्छा है, आप खुद तय करिए। हमें कमेंट्स करिए जल्दी जल्दी, लाइक जरूर करें। लाइक आप करते नहीं हैं, बहुत लोग देखते वीडियो तो देखना पसंद करते हैं, थोड़ा देख के छोड़ देते कुछ लोग देखते पूरा। जिनको पूरा देखते एंड तक, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। क्योंकि देखो, आप कुछ भी बनना चाहते हो ना, कुछ भी सीखना चाहते हो, तो उसके कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए। कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं आप, और 5 साल भी नहीं देना चाहते, तो ऐसे कैसे डॉक्टर बनोगे? कम से कम डॉक्टर बनने के लिए 5 साल तो पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आधा 1 घंटा देने में क्या परेशानी है? आप समय दीजिए, हमको अपना कीमती समय दीजिए, ताकि हम आपको बहुत कीमती बात समझाएं। आपके समय देने से ज़्यादा कीमती बात हम आपको समझाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, दया करके पूरा वीडियो को देखिए। एक और हम वचन लेंगे, वो लेंगे प्रकाशित वाक्य से। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 11 वचन। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं,
उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। देख लीजिए, ये परमेश्वर ने, जो स्वर्ग का एक परमेश्वर है, पृथ्वी के ईश्वरों ने नहीं, स्वर्ग के ईश्वर ने नरक को बनाया। बनाया किसके लिए? जो उस पर विश्वास नहीं करते, जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते, जो पाप करते हैं धरती पर। स्वर्गदूतों को तक को नहीं छोड़ा, आपको भी छोड़ने वाला नहीं है। तो यदि पाप करोगे तो उसके अंदर जाओगे जाओगे। क्या कह रहा है? उसकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। पीड़ा का धुआं है, शांति और आनंद का धुआं नहीं है। पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, है जी। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, पशु और मूर्ति की पूजा करते हैं, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। रात और दिन चैन नहीं मिलेगा मेरा चीज़ों। कितना भयानक है ना? बहुत भयानक है। रात दिन चैन नहीं है वहाँ पर, ऐसा नरक है। और कैसे लोग जा रहे हैं, है ना? पशु की और उसकी मूर्त की पूजा करने वाले लोग। और देखिए, आप आ जाइए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में, और प्रकाशित 20 का 14 में ऐसा लिखा है, 20 का 14, मृत्यु और अधोलोक। अधोलोक न्याय तक के लिए बनाया गया था। मृत्यु जो दूसरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु और अधोलोक आग की झील में, यानी कि नरक में डाले गए। आग की झील को नरक कहा गया है। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यह आग की झील दूसरी मृत्यु कहलाती है, यानी कि आत्मा की जो मृत्यु है। मृत्यु और अधोलोक, यानी कि जो अधोलोक है, जो लोग पाप शापित लोग अधोलोक में गए, वो जो मृत्यु है, आग की झील यानी कि नरक में सदा सदा के लिए डाले जाएंगे। और यह दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु शरीर की, दूसरी मृत्यु आत्मा की। पहला स्थान जो है शरीर का, मृत्यु का, पृथ्वी होता है, और दूसरा स्थान आत्मा का होता है, वो नरक होता है। और ये मृत्यु जो है अलगाव लाती है। ये मृत्यु पहले हमें अपने प्रियजनों से अलग करती है धरती पर, दूसरी मृत्यु हमें स्वर्ग के परमेश्वर से सदा सदा के लिए अलग कर देती है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ अगला हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 का 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे अजीजों, जो नरक है, इसके अंदर जो लोग जा रहे हैं, जिस कैटेगरी के जा रहे हैं, ये सब इसके अंदर बताया जा रहा है। डरपोक कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करने से डरते हैं, वो लोग डरपोक। यीशु मसीह उनको उद्धार देने के लिए मृत्यु को सह लिया, वो नहीं डरा, पर लोग जीवन पाने के लिए डरते हैं। मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरा पति क्या कहेगा, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरा फ्रेंड क्या कहेगा। ऐसे ही सोच सोच के बस डरते रहते हैं। सच्चे परमेश्वर को, अपने पाप क्षमा को ग्रहण नहीं करना चाहते, अपने पाप क्षमा को नहीं पाना चाहते। ऐसे डरने वाले लोगों का भाग जो है नरक में लिखा हुआ है। ऐसे लोगों का नाम नरक में लिखा है। यदि डरपोक है तो आपका नाम नरक में लिखा हुआ है। अविश्वासी, जो सच्चे परमेश्वर पर, जो जीवन देने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे आ गया और उसके नाम पर विश्वास नहीं किया, उसके बलिदान पर विश्वास नहीं किया, उसके जी उठने पर विश्वास नहीं किया, उसके फिर से आने पर भी विश्वास नहीं करता, उसके वचनों पर विश्वास नहीं करता, ऐसे अविश्वासी लोगों के नाम भी नरक की लिस्ट में लिखे हुए हैं, और इन्हें कोई मिटा नहीं सकता। जब तक मिट सकते हैं, और उसे मिटाने वाला भी एक ही है, और वो मिटते कैसे वो मैं बताऊंगा बाद में अगली वीडियो में। पर आप खुद आप जो है जबरदस्ती करके, पाप में रह करके इस नाम को नरक से नहीं मिटा सकते।
मिटाने की टेक्निक है वो हम बताएंगे, प्रतिक्रिया है यानी कि विधि है। हाँ, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, जो प्रभु के नाम से घृणा करते हैं, उसका तो नाम ही नहीं लेना। प्रभु के नाम से घृणा करने वाले लोग घिनौनों, और हत्यारों, जो लोग प्रभु के लोगों की हत्या करते हैं, संसार में दूसरे लोगों की भी, यानी कि जिसमें आत्मा उसकी हत्या करते हैं। यहाँ पर पशु पक्षी और मुर्गा मछली की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं होता है। आत्मा जिसके अंदर है, मनुष्य के अंदर है, मनुष्य की हत्या करना पाप माना गया है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को नरक डालेगा। और व्यभिचारियों, जो व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार की श्रेणी भी कई प्रकार की हैं, उस पर भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उस व्यभिचारी लोगों को भी नरक की आग में उनका नाम लिखा। टोना करने वाले, टोना जो करते हैं अपनी प्रगति करने के लिए, जादू है, टोना है, टोटका है, ऐसे करने वाले लोग भी, लोगों के नाम भी, जो करते हैं जो कराते हैं, दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हैं, पापी हैं, और ये नरक जाएंगे। और मूर्ति पूजकों, जो जिन लोगों ने धरती पर उस परमेश्वर को देखा नहीं है पर उसका रूप बना लिया है और उसको ईश्वर करके मान लिया है, आस्था कर लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है, और उसको ढोक लगाते हैं, उसके आगे दंडवत करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, वो है मूर्ति पूजकों। ईश्वर को ईश्वर ना मानकर, जो ईश्वर है उसको ईश्वर ना मानकर तो लोग आराधना नहीं करना चाहते, उसको ईश्वर मानकर आराधना नहीं करना चाहते। पर जो ईश्वर है उसको ईश्वर नहीं मानते, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान कर उसकी आराधना करते हैं, मूर्ति बनाकर आराधना करते हैं। ऐसे लोगों का नाम जो है नरक में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ सब झूठों का भाग। सब झूठ बोलने वाले लोग, झूठी कथा कहानी बनाने वाले लोग, झूठे ईश्वर बनाने वाले लोग, झूठे ईश्वरों का प्रचार करने वाले लोग, झूठे जो है झूठे झूठी कथाएं, झूठे भगवानों के और ईश्वरों के और उनकी कहानियां बनाकर, चमत्कार दिखाकर, कुछ भी, मतलब झूठ से रिलेटेड जो भी आप गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये सब करने वाले लोग और बोलने वाले लोग सब के नाम नरक में लिखे हुए हैं, और इससे कोई आपको बचा नहीं सकता। एक को छोड़, इसका बचाव आ गया है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बताऊंगा, पर उस विधि से ही आप इस नरक से बच सकते हैं। अन्यथा नरक से बचने के लिए कोई उपाय आपका काम आने वाला नहीं है। तो हमने देखा किस किस प्रकार के लोग नरक में जा रहे हैं। तो हमने 3 सवाल लिए थे, नरक में कैसे जाते हैं, नरक में कितने दिन का है जीवन, नरक में क्या क्या चीज़ हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को जाना, समझा, कितनी ताड़ना है, प्रताड़ना है, वहाँ पर कैसा अंधकार का कुंड है, कितनी आग है, और कितनी तड़पन है, कितनी प्यास है ना। वहाँ पर भूख भी है, वहाँ पर रोग भी है, वहाँ पर सब कुछ है। वहाँ पर जो आपने इस पृथ्वी पर नहीं झेला ना, उससे भयानक चीज़ें हैं वहाँ पर। अब आप बताइए, ये हमने थोड़ी सी झलक आपको दिखाई है सत्य वचनों के द्वारा। ये है थ्योरी। असलियत में थ्योरी को लोग हल्के में लेते हैं, प्रैक्टिकल जब होता है ना, उस पर लोग जो है भोगते हैं खुद। प्रैक्टिकल लेने से अच्छा है कि आप अपने जीवन को बदल लें। एक गाने नरक में जाने वाले व्यक्ति ने गाना गाया, नरक जाने से पहले ही संभल जाता तो अच्छा था, नरक जाने से पहले ही संभल जाता तो अच्छा था।
संभल जाता तो अच्छा था, संभल जाता तो अच्छा था, नरक जाने से पहले ही संभल जाता तो अच्छा था। मेरे भाई बहनों, पृथ्वी के जगत के लोगों, जो सत्य है मैं वो आपको बता रहा हूं। नरक में जाकर आप पश्चाताप नहीं कर सकते। नरक में जाकर आपको नरक से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो दंड है। जो भी कुछ प्रतिक्रिया है दंड मिलने से पहले कर रहा है। और यदि आप इस पृथ्वी से खत्म हो गए, प्राण निकल गए आपके, तो आपके पास फिर नरक से बचने की कोई आशा नहीं रह जाती, चाहे आप किसी भी धर्म के रीति रिवाज को क्यों ना करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर ने जो चीज बनाई है उसी के अनुसार वो दंड देगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नियम बनाकर उसका पालन करके आप ये सोचो कि मैं नरक से बच जाऊंगा, तो आप ऐसे बचने वाले नहीं हो। आपने अपनी मृत्यु के लिए कुछ उपाय सोचा? जो शरीर की मृत्यु है उसके लिए कुछ सोचा? क्या आप निकाल पाए अभी तक मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय? कोई वैक्सीन बना पाए? कोई दवाई बना पाए? उम्र बढ़ाने की दवाई बना पाए? नहीं कर पाए ना, तो दूसरी मृत्यु से कैसे कर पाओगे? परमेश्वर ने कहा सांप से तू पेट के बल चलेगा। दुनिया का हर जाति का सांप, प्रजाति का सांप, किसी भी देश धर्म जाति में, किसी भी देश में का सांप क्यों ना हो, जंगल का हो, कहीं का भी हो सांप, चाहे अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, भारत का हो, सब पेट से ही चलते ना। ये परमेश्वर ने कहा तू पेट से चलेगा और मट्टी चाटेगा। कोई मनुष्य नहीं तोड़ सका इसको। दूसरा, स्त्री से कहा तू बालक पैदा करते समय पीड़ा को झेलेगी, तेरे पीड़ा होगी। तो हर देश में, हर धर्म में, हर जाति में स्त्री जब बालक पैदा करती है तो पीड़ा को ख़त्म नहीं कर पा रही, बल्कि आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी करानी है आपकी, तो पीड़ा का इंजेक्शन दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर के वचन नहीं तोड़े जा सकते, वो अटल हैं। और ये जो परमेश्वर का जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, ये किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग के परमेश्वर का वचन है, जिसका वचन पूरी पृथ्वी पर लागू है। आदमी से कहा पृथ्वी तेरे कारण शापित है, तू मिट्टी से बनाया गया मिट्टी में मिल जाएगा। तो मनुष्य, हर एक मनुष्य पहली मृत्यु को पा रहा है, मिट्टी में मिल रहा है। दूसरी मृत्यु मनुष्य पाप आने के कारण खुद पा रहा है, जबकि इसकी दवाई आ चुकी है, इलाज आ चुका है, और इसका इलाज सिर्फ एक के पास में है, सबके पास नहीं है। इस एक के पास ही अधिकार है जो हमें नरक से बचा सकता है। उसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आज हमने ये बताया, जो लोग नरक जाने की इच्छा रखते हैं वो लोग, आप देख लीजिए नरक की झलक कैसी है। अब आप हमें कमेंट कर दीजिए, और हमारी शिक्षा यदि समझ में आए तो लाइक भी करें, दूसरों को सब्सक्राइब भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहले मैं नरक के बारे में क्या विचार रखता था, और इस वीडियो को देखकर अब मैं क्या विचार रखता हूँ। क्या मैं अभी भी नरक जाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, या मैं इस नरक से बचना चाहता हूँ? प्रैक्टिकल के बाद आपको फिर एक चांस मिलने वाला नहीं है, आप ये ध्यान रख लीजिए। तो आपके हाथों में निर्णय है, आप बच सकते हैं। समय तब तक है जब तक आप जीवित हैं, क्योंकि समय खत्म हो जाएगा जब आप इस पृथ्वी को छोड़ देंगे। प्राण निकलने के बाद हमारे पास नरक से बचने के लिए कोई आशा नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। इसलिए सब देशों के, सब धर्म के, सब जाति के लोगों, मेरे भाई और बहनों, प्रिय लोगों,
मैं बचा हूँ इसलिए आपको बचाना चाहता हूँ। मेरा स्वर्ग मेरा राज्य नहीं है कि मैं अपने लिए भीड़ बनाऊं। स्वर्ग परमेश्वर का राज्य है। मैं बचा हूं, आपको भी बचाना चाहता हूं। और दूसरों को बचाना कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। और आपको बचाना आपके लिए जीवन है, आपके लिए बचना आपके लिए जीवन है। मेरे अजीजों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बड़ी आशा है कि आप हमारे को बहुत प्यार देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।